अगर मैं आपसे कहूँ आपने एक स्टॉक खरीदा और कुछ दिन तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्राइसेस बढ़ी, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद वो नीचे आने लगा और अब करंटली आप लॉसेस में हैं। वहीं एक दूसरे इंसान ने उसी स्टॉक में एंट्री करी, पर आपसे एंट्री करने के कुछ दिन बाद एंट्री करी, और जो वो कोलैप्स आया प्राइसेस में उसके पहले ही उसने अपना शेयर बेच दिए। अब किस इंसान ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया? इसी चीज में हेल्प कर सकता है हमें एक इंडिकेटर जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। ट्रेडिंग में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम हमेशा ट्रेंड के राइट साइड में रहें। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको यूज करके हम कैसे बाय एंड सेल के सिग्नल्स जनरेट करते हैं, उसके फायदे, नुकसान और कुछ कॉमन गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, और रात का समय है, और अभी आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, पर अचानक से आपको फॉग मिलने लगता है। अब जब फॉग मिलता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो गाड़ी को बहुत स्लो कर लेते हैं, और कुछ लोग गाड़ी को फास्ट ही भगाते हैं, ये सोचते हुए कि अरे रात का समय है, इस समय तो कोई भी रोड पे नहीं मिलेगा। दोनों ही तरीके गलत हैं, और ये सही तरीका नहीं है। वहीं मान लीजिए आपके कार में एक नेविगेशन सिस्टम होता। ये नेविगेशन सिस्टम क्या करता कि ये आपको बताता कि भाई अब एक मोड़ आने वाला है, तो गाड़ी को धीरे करके चलाना चाहिए। अब हमारे पास स्ट्रेट रोड आने वाली, तो हम हल्का सा एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये नेविगेशन सिस्टम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि रोड स्ट्रेट हो, पर आगे किसी कोई गाड़ी चल रही हो जिसने बिल्कुल स्लो कर रखा हो फॉग की वजह से, तो आप उसमें जाके क्रैश कर सकते हैं। पर ये नेविगेशन सिस्टम जो है आपको सेफेस्ट पाथ बता रहा है कि अगर मोड़ है तो धीरे कर लो, स्ट्रेट रोड है तो थोड़ा तेज कर सकते हो। उसी तरीके से जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें इसी तरीके का अगर एक नेविगेशन सिस्टम मिल जाए जो कि हमें ये बता दे कि हमें कब किस तरीके का डिसीजन लेना है, तो हमें बहुत हेल्प होगी। और यही नेविगेशन सिस्टम का नाम है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली क्या होता है। देखिए, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है वो बेसिकली एक, जैसे कि उसके नाम में है, एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेट करता है ये चीजें, ये प्रिडिक्ट नहीं करेगा। ओके। दूसरी चीज ये है कि ये स्टॉक के प्राइस के साथ ही प्लॉट होता है, इसीलिए ये एक इंडिकेटर है और ऑसिलेटर नहीं है। जैसे कि आरएसआई है, वो एक ऑसिलेटर होता है। मूविंग एवरेज है, वो एक इंडिकेटर होता है। सिमिलरली सुपर ट्रेंड भी एक इंडिकेटर है। ये काम आता है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, उसके नाम में ये सुपर ट्रेंड, मतलब ये काम आता है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। कैसे काम आता है? चलिए मैं आपको इसको चार्ट में करके दिखाता हूँ। तो ये मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे इसको प्लॉट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमें सिर्फ लिखना है सुपर ट्रेंड। सबसे पहला जो आ रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमें कुछ लाइंस यहाँ पे और कुछ कलरफुल लाइंस यहाँ पे दिख गई हैं। बेसिकली सुपर ट्रेंड क्या होता है, वो ये बताता है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो, मान चलिए सुपर ट्रेंड की लाइन को लेके बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर सुपर ट्रेंड का कलर ग्रीन है, इसका मतलब है सुपर ट्रेंड ये कहना चाह रहा है कि इस समय प्राइसेस अप ट्रेंड में है। अगर सुपर ट्रेंड रेड कलर में है, तो वो ये कहना चाहता है कि प्राइसेस इस समय डाउन ट्रेंड में हो सकती है। लेकिन कुछ टर्मिनल्स में क्या होता है, ग्रीन और रेड की जगह अलग कलर्स भी यूज होते हैं। तो इसको और बेटर समझने का तरीका ये होगा कि अगर सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो प्राइस के नीचे है, इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड में है। अगर सुपर ट्रेंड की लाइन जो है वो प्राइसेस के ऊपर है, इसका मतलब है कि वो प्राइसेस इस समय डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी हम किसी स्टॉक की प्राइस को स्टडी कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तो हम सिंपल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं, और उसको देख के हम कुछ ही सेकंड्स में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करंट ट्रेंड उसका क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है।
अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि जो ये फ्लक्चुएशन आ रहा है ये कैसे आ रहा है, कभी जो है वो ग्रीन कलर की लाइन है, कभी रेड कलर की लाइन है, तो ये कैसे हो रहा है, या सुपर ट्रेंड बेसिकली काम कैसे करता है। तो देखिए, सुपर ट्रेंड जो काम करता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, वो होता है एटीआर एंड मल्टीप्लायर। अभी मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा ये कहाँ पे दिखता है। एटीआर क्या होता है, ये होता है एवरेज ट्रू रेंज। अब इसके नाम से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको अगर बेसिक चीज में समझें तो ये बेसिकली किसी भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी मेजर करता है। वॉलेटिलिटी मतलब कि ऑन एन एवरेज उस स्टॉक में कितना मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो इसमें जब हम सुपर ट्रेंड प्लॉट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है एटीआर की वैल्यू होती है 10 और मल्टीप्लायर की वैल्यू होती है 3। इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग पर ही रखिए। काफी रिसर्च के बाद इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं और जो डिफॉल्ट सेटिंग सजेस्ट करी जाती है आपको उन्हीं के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अब एटीआर जो है बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये वॉलेटिलिटी मेजर करता है। अब अगर मैं आपको चार्ट पे ले चलूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे क्या होगा जब भी स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ेगी। ओके, जैसे जैसे ये बढ़ेगी तो जो एटीआर है उसका वैल्यू बढ़ेगा, और अगर एटीआर का वैल्यू बढ़ेगा तो जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो प्राइसेस से दूर होगी। वहीं अगर जो कैंडल्स हैं अगर वो छोटी छोटी हैं, मतलब कि वॉलेटिलिटी कम है, मतलब कि एटीआर कम है, तो सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो प्राइस के बहुत करीब होगी। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे जो है हमें बहुत छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही थी, यहाँ पे लो वॉलेटिलिटी थी, तो यहाँ पे जो सुपर ट्रेंड है वो प्राइसेस के बहुत पास में है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखेंगे आप, तो बहुत हाई वॉलेटिलिटी थी, तो जो सुपर ट्रेंड की लाइन है वो प्राइसेस से काफी दूर है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये प्राइसेस होती हैं ये मूव करती हैं और सुपर ट्रेंड की वैल्यूज चेंज होती हैं, कभी वो प्राइस के ऊपर होती है कभी प्राइस के नीचे, और उनके कलर्स चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हमें सुपर ट्रेंड ट्रेंड आइडेंटिफाई करने कराने की कोशिश करता है। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि बेसिकली ये सुपर ट्रेंड को यूज करके हम बाय और सेल सिग्नल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर सुपर ट्रेंड की जो लाइन है वो प्राइस के नीचे है, मान लीजिए यहाँ पे ये नीचे है और ये ग्रीन कलर में है, इसका मतलब ये है कि अब सुपर ट्रेंड ये कह रहा है कि मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अप ट्रेंड में है। तो अगर ये अब अप ट्रेंड में है तो लॉजिक कहता है कि हमें यहाँ पे अब बाइंग के ट्रेड्स ही देखने चाहिए, ओनली बाय ट्रेड्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको ऑपोजिट देखें तो यहाँ पे देखिए पहले ये ग्रीन था, यहाँ पे अब ये जो सुपर ट्रेंड है ये प्राइस के ऊपर आ गया है, रेड कलर का हो गया है। इसका मतलब है कि अब सुपर ट्रेंड कह रहा है कि अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। इसका मतलब है कि हमें खाली सेल के सिग्नल्स देखने चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि आप तुरंत ही यहाँ पे सेलिंग कर दीजिए, नहीं, पर वो ये आपको वो बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहा है कि ट्रेंड अप डाउन है, तो अब आप जो भी करना चाहें आपको सेलिंग साइड पर ही करना चाहिए। सिमिलरली ट्रेंड अप साइड है तो अब आपको जो भी करना है बाइंग साइड में ही करना चाहिए। एक कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो बाइंग करिए, अगर डाउन ट्रेंड में है तो सेलिंग करिए। पानी के बहाव जैसे होता है तो उसके अगेंस्ट अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं, पानी के बहाव के साथ करेंगे तो आप अपनी मंजिल पे और जल्दी पहुंचेंगे। तो जो सुपर ट्रेंड है उसको हम लोग इस तरीके से यूज करके बाइंग और सेलिंग के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ इसके बेनिफिट्स और वो बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है सिंपल। सुपर ट्रेंड बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है, आपने देखा आप सिर्फ एक सेकंड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। अगर सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे है तो मतलब अप ट्रेंड, अगर सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर है मतलब कि डाउन ट्रेंड। दूसरा, बेस्ट फॉर ट्रेंडिंग मार्केट्स। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं पर हम प्रॉफिट्स को राइड नहीं कर पाते हैं।
जबकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग होता है। तो सुपर ट्रेंड हमें क्या कहता है कि जब तक मैं प्राइस के नीचे हूं, मेरे हिसाब से ट्रेंड अप ट्रेंड ही है। तो आप तब तक ट्रेड में बने रहिए जब तक कि ये कह रहा है कि भाई मुझे तो अप ट्रेंड ही दिख। अगर आप बाइंग साइड पे हैं और वो स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, तो आप उसे क्यों बेचना चाहेंगे? उसे होल्ड करिए जब तक कि सुपर ट्रेंड ये ना कह दे कि अब अप ट्रेंड खत्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ट्रेंडिंग मार्केट्स में सुपर ट्रेंड बहुत अच्छा काम करता है और आपको प्रॉफिट्स को होल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये एक डायनामिक एसएल की तरह भी काम करता है। डायनामिक एसएल मतलब डायनामिक स्टॉप लॉस। इसको समझाने के लिए मैं जरा सा चार्ट पे चलना चाहूंगा। अब क्या होता है कि देखिए, ये जो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ बाइंग का देखा प्रोपोजिशन, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपने बाय किया और आपने जो भी स्टॉप लॉस रखा, मान लीजिए आपने यहाँ का मे बी कुछ स्टॉप लॉस रखा, जो भी रखा। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर मूव होती जा रही है, ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है, ये भी धीरे 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 ऊपर मूव करती जा रही है। तो ये जो है एक, इसको हम लोग एज अ डायनामिक एसएल यूज कर सकते हैं कि जब तक प्राइस सुपर ट्रेंड को ब्रीच ना करे, तब तक सुपर ट्रेंड तो कह रहा है आप अप ट्रेंड में ही हो, तो हम क्यों बेचना चाहेंगे? जब वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके सुपर ट्रेंड को उसने ब्रीच कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा ऐसे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ था, यहाँ पे ट्रिगर होगा और हम यहाँ पे बेचेंगे। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ कहीं पे या फिर हमें थोड़ा सा प्रेशर दिखता है तो हम कहीं पे बेच देते हैं, राइट? तो पर ये जब अगर लंबे ट्रेंड्स होते हैं तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा ये डायनामिक एसिड का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो ये भी इसका बहुत अच्छा एक एडवांटेज होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की या फिर लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस की बात अगर करें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका ये है कि ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। साइडवेज मार्केट में आपको बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे और उससे आपको विपसॉ मिलेगा, जिससे कि आपके काफी सारे लॉसेस होंगे। आपको बार बार बाइंग का सिग्नल, शॉर्टिंग का सिग्नल, बाय सेल काफी सारे मिलेंगे और वो बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं होंगे। तो साइडवेज मार्केट में ये बहुत अच्छा काम नहीं करता है। दूसरी चीज ये है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब ये पुरानी प्राइसेस को लेके अपनी प्राइस को प्लॉट करता है। तो ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, पर ये आपको एक आइडिया दे सकता है कि भाई ट्रेंड क्या है अब इस स्टॉक का। और यूजुअली आप क्या पाओगे कि ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, पर सुपर ट्रेंड आपको ट्रेंड लेट बताएगा। पर दैट इज ओके। इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आपको कोई कंफर्म्ड ट्रेंड हो, आप तब उसमें एंटर करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा बॉटम कैच करना है और टॉप पे ही सेल करना है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कुछ मिस्टेक्स जो न्यू ट्रेडर्स करते हैं। सबसे पहला, यूज एवरी सिग्नल। हर बार जब सुपर ट्रेंड की लाइन क्रॉसओवर देती है तो वो बाय या सेल करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है आप। वो आपको ट्रेंड बता रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि आप वहीं पे बाय करिए वहीं पे सेल करिए। वो ये बता रहा है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो आपको कॉशियस होना चाहिए और अब आपको उस डायरेक्शन में ही ट्रेड्स देखने चाहिए। दूसरी चीज कि यूजिंग सुपर ट्रेंड अलोन। अगर आप अकेले सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे तो फिर आपको काफी सारे फॉल्स सिग्नल्स मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ, आरएसआई के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, या और कोई भी स्टडी जो आप जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, आप उसको इसके साथ क्लब करिए तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफी बढ़ जाएगी। और तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब मार्केट कंडीशंस में वर्क करेगा। देखिए, जो सुपर ट्रेंड है वो ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए एक अच्छा इंडिकेटर है। वो साइडवेज मार्केट में अच्छा काम नहीं करेगा। तो आपको जो है, जब सुपर ट्रेंड पे आपको लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि वो साइडवेज में काम नहीं करेगा, वो ट्रेंडिंग मार्केट में ही ज्यादा काम करेगा। तो ये मिस्टेक्स आपको जानना जरूरी है। सुपर ट्रेंड को जब भी आप यूज करें तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो चलिए जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या बातें करी। हमने ये समझा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर जो है बेसिकली हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। वो बिल्कुल बॉटम तो हमें कैच नहीं कराएगा, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन दे सकता है। वो एटीआर और मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट यूज होकर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से अगर सुपर ट्रेंड प्राइस के नीचे है या ग्रीन कलर में है तो अप ट्रेंड इंडिकेट करता है, अगर सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर है या रेड कलर में है तो इसका मतलब डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है।
सुपर ट्रेंड जो है हमें ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करता है, और साइडवेज मार्केट में हमें ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहता है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, हम लोग जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करते हैं, और अगर यूज करते हैं तो क्या सेटिंग्स के साथ आप उसे यूज करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।